पद्मनी एकादशी व्रत कथा। यह सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे मुनि पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया, कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद जी, पहले कृतवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा को 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी को भी राज्यभार संभालने योग्य पुत्र नहीं हुआ। तब राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी अपना राज्य पुत्र बिना दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री भी वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, परंतु सिद्धि प्राप्त ना हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुया से पूछा, मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? इस पर अनसुया बोली कि अधिक मास में, जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुया ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनसुया की बताई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है। उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्होंने यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि वहाँ से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन अर्जुन, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है।